टू माय चैनल फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपके अंदर देखेंगे, आपके अंदर जो शिव तत्व हैं उनका आपके लिए क्या मैसेज है। जो आपके अंदर शिव तत्व हैं सबके अंदर होते हैं, उनका आपके लिए क्या मैसेज है देखेंगे। शिव तत्व क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। शिव तत्व क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। द मैजिशियन का कार्ड है, उषा का कार्ड। तो द मैजिशियन कार्ड हमेशा आपको बताता है कि आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आप कुछ भी जो सृजन कर सकते हैं। चाहे आपके पास साधन कैसे भी हो, चाहे आप निर्धन हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन आपकी माइंड पावर इतनी हाई है कि आप जो अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को आप परिवर्तित कर सकते हैं। अपने खुद की लाइफ में आप बहुत अच्छे से जो है ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास सभी एलिमेंट हैं, ठीक है। चाहे वो वायु तत्व हो, चाहे वो जल तत्व हो, कहीं ना कहीं आप भावुक भी हैं, ठीक है, कहीं न कहीं आप बहुत कठोर भी हैं और कहीं न कहीं जो है आप बहुत ज़्यादा जो है अ, भौतिक भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप आध्यात्मिक में भी हैं। इतने सारे तत्व आपके पास हैं, तो आप इन तत्वों से जो है कुछ भी जो है उत्पन्न कर सकते हैं अपनी लाइफ में। देखिए, आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर जो है वो क्वालिटी है कि आप जो है अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। आपकी लाइफ में जो है मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं, मैनिफेस्टिंग पावर आपकी बहुत हाई है। देखिए, आप इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड से, इस ब्रह्मांड से जुड़ी हुई हर चीज़, छोटी से छोटी चाहे बड़ी से बड़ी, उससे जो है आप कनेक्ट हैं और हर किसी चीज़ से जो है आप अपना संबंध बना सकते हैं, अपना नाता बना सकते हैं और वहाँ से जो है कुछ भी जो है आउटकम आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपनी बात ब्रह्मांड को बोलते हैं, तो कहीं न कहीं आपको आपके मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन उस मार्गदर्शन को समझने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, ठीक है। ये मजबूती का कार्ड है, ये कार्ड बताता है लीडरशिप क्वालिटी का, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी का ये कार्ड है, ठीक है। और रीबर्थ इन एवरी मोमेंट, हर समय जो है आपका जो है यहाँ पर एक नया जन्म होता है। उषा का कार्ड रिप्रेजेंट करता है उषा। इसको जब सुबह सुबह का जो भोर का समय होता है उसे उषा काल कहते हैं। और उषा जो है अमरता, उषा को अमरता भी कहते हैं, ठीक है। अमरता जो कभी नहीं मरती है, ठीक है। जैसे सूर्य, ये इनको अमरता है, ये कभी नहीं मरते हैं। इनका जो कार्य होता है वो लोगों को जो है सर्व करना होता है, इस प्रकृति को सर्व करना होता है, इस प्रकृति की सेवा करनी होती है, क्योंकि सूर्य की हर एक किरण जो है इस संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी, हमारे लिए ही कितनी जो है आवश्यक है। तो आपका भी जो है कार्य यहाँ पर उषा के जैसा ही है कि आप, आपके अंदर लीडिंग क्वालिटी है, आप लोगों को अच्छे से लीड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को भावनात्मक रूप से मजबूत बना सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर जो है ईश्वर कहते हैं अमरता, कि आप में ऐसी क्वालिटी है कि आप कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं कि जो लोगों की सोच में, दिमाग में कभी भी ना मरे। भले ही जो है आप मर जाएँ, लेकिन आपकी जो सोल है उसको दुनिया याद रखिए। वो इस जीवन में कुछ ना कुछ करने आई है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि सूर्य का अपना एक, उषा का जो अपना एक निश्चित समय होता है कि सुबह के टाइम पे जो है उषा काल होगा। उस समय जो है धरती खिल जाएगी, पेड़ पौधे जो है खिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका भी जो है एक निश्चित समय जो है होगा कि जहाँ पर जो आप लोगों को सर्व करें, आप लोगों को, लोगों की ऊर्जा के साथ कार्य करें, लोगों को जो है आप यहाँ पर जो है हील करें, ठीक है। तो कहीं न कहीं आपका कार्य लोगों की सेवा करना है, तो अपने इस भाव को जो है पहचानिए, ठीक। और उषा जो है उषा जो कार्ड का नाम है मैजिशियन, ये मैनिफेस्टिंग पावर को दर्शाता है। एक ऐसी पावर कि आप अपने आप से जो है निर्माण कर सकते हैं, आप सृजन कर सकते हैं किसी चीज़ का। चाहे वो कोई आइडिया हो, चाहे वो प्रेम हो, क्योंकि ये सब कुछ आपके भीतर है। आइडिया, प्रेम, जो कुछ भी है जिसको हम बाहर ढूँढते हैं वो आपके भीतर है। इसलिए आप अपनी खुद की क्वालिटी को पहचानें, ठीक है। आप, आपकी हैप्पीनेस आपके भीतर है, आपका प्रेम आपके भीतर है, आपके जो विचार हैं वो भी आपके भीतर हैं। बल्कि इन इन ये भी जो चीज़ें, जो भी ऊर्जाएँ, जो भी एलिमेंट आपके पास है, इनका प्रयोग करके आप उस नया निर्माण करो जो कि आप इस दुनिया को दे सको, ठीक है। और मैसेज देखते हैं आपके लिए यहाँ पर। द फूल विदूषक का कार्ड है। अ, देखो, तब यहाँ पे जीरो को, यहाँ पे एक नंबर का कार्ड मैजिशियन था और द फूल कार्ड यहाँ पे जीरो नंबर का कार्ड है। ये आपको बता रहे हैं कि
लाइफ में एक नई शुरुआत कीजिए। अब आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है? 0 नंबर का कार्ड है, कुछ आपको 0 से शुरू करने की आवश्यकता है। कुछ काम यदि आपके बिगड़ गए थे, कुछ काम में जो प्रॉब्लम हो गई थी, तो अब जो है 0 से फिर से उसको शुरू कीजिए, ठीक है? अच्छे से उसको शुरू कीजिए। और द फूल का कार्ड, हम ये कार्ड हमेशा हमारी आध्यात्मिक जर्नी को बताता है कि जब हम इस दुनिया में आए थे, तो हमें जो है किसी भी चीज़ का कोई अनुभव नहीं था, ठीक है? जैसे-जैसे हम इस दुनिया में आगे बढ़ते गए, फिर हमारे पास धीरे-धीरे हमारे हाथों में जो है अनुभव भी आता गया, ठीक है? तो आप अपने आप पे बिलीव रखिए, लाइफ में जो भी हो रहा है वो आपको अनुभव देने के लिए हो रहा है, ताकि आप दोबारा जो है एक गलती को दोबारा ना करें। इसलिए यहाँ पे जो है बिगिनिंग की ज़रूरत है, यहाँ पे न्यू न्यू बिगिनिंग, ताकि फिर से आप उस काम को और ज़्यादा अच्छे से कर सकें और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उस काम को कर सकें। यदि आपका कोई काम यहाँ पे बिगड़ गया है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई किसी काम में, तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर उस कार्य को फिर से शुरू करना है, ठीक है? और द फूल की एनर्जी एक नई न्यू जर्नी को बताता है, और ये एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है अपनी, ठीक है? जहाँ पर हम लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए इस दुनिया में आते हैं, और बहुत सारा एक्सपीरियंस करके जो है हम इस दुनिया से चले भी जाते हैं, ठीक है? इसके साथ यहाँ पर क्या होता है कि विदूषक का कार्ड मतलब अपने आप को एकदम फ्री रखें, ठीक है? अपने आप को टेंशन फ्री रखें, अपने आप को जो है चिंताओं से मुक्त रखें। लाइफ में जो हो रहा है आपको एक्सपीरियंस देने के लिए ही हो रहा है, ठीक है? कोई ऐसी चीज़ है न जिसमें जिसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी इसमें अभी नई-नई शुरुआत है, तो कोई भी कार्य हो सोच समझ के जो है उसको करें, ठीक है? उस कार्य को जो है सोच समझ कर करें। तीसरा मैसेज देखते हैं आपके लिए। द लवर्स कार्ड, पुरुष प्रकृति। इसको मैं बाहरी तौर पर नहीं लूँगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे पुरुष प्रकृति का जो कार्ड बताते हैं, 6 नंबर का कार्ड है, लवर्स कार्ड। तो ये का पुरुष प्रकृति का मतलब होता है कि यहाँ पर अपनी ईश्वर से जो है प्रेम कीजिए। हम सब जो है इस प्रकृति के जो है अधीन है, ठीक है? हम क्या है, इस प्रकृति के अधीन है, और हमें जो इस प्रकृति से जो प्रेम करना है। और यहाँ पर जो है पुरुष प्रकृति राधा कृष्ण जी का कार्ड है, तो हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे ट्विन जर्नी में हो सकते हैं कुछ यहाँ पर जो है सोलमेट जर्नी में हो, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, द लवर्स कार्ड पुरुष प्रकृति से, ठीक है? अपने अंदर की जो है उस क्वालिटी को पहचानना है कि आप जो है किससे प्रेम कर सकें। आपको सभी से जो है प्रेम करना है, ठीक है? आपको सभी से जो है यहाँ पर प्रेम करना है, और सबसे ज़्यादा प्रकृति के साथ यहाँ पे आपको समय बिताना है। और आपके अंदर की जो क्वालिटी है, मतलब आपके अंदर की जो प्रेम करने की क्वालिटी है, उसको आपने निस्वार्थ भाव तक लेके जाना है, ठीक है? यदि आप भौतिक रूप से किसी से जुड़े हुए हैं, किसी का मनी से, किसी के जो है किसी चीज़ से, तो उस चीज़ को अपने निस्वार्थ भाव तक लेकर जाना है कि निस्वार्थ भाव से आप किसी से कैसे प्रेम कर सकते हैं। तो अपने प्रेम में जो है निस्वार्थ भाव लेकर आएँ। जैसे राधा कृष्ण का कार्ड है, तो यहाँ पे निस्वार्थ प्रेम था, ठीक है? और यहाँ पे एक जर्नी हुई, आत्मा से परमात्मा तक की जर्नी यहाँ पर राधा कृष्ण जी की हुई है, राधा जी कृष्ण जी के साथ। तो कृष्ण जी जहाँ भी थे, तो उनका प्रेम जो उनके साथ था। तो आपको प्रेम में जो है स्वतंत्रता देना सबसे पहले यहाँ पर सीखना पड़ेगा, ठीक है? ये आपकी रीडिंग है।